इतनी बड़ी बोट है और बोट में इतने कमरे हैं। यहाँ लिफ्ट देखनी पड़ रही है, कहाँ से आई थी मैं लिफ्ट। वो जो है ना वो है क्रूज। भीड़ होएगी, बिल्कुल भर गई। टाइम पे पहुंचना होगा, फिर क्रूज है ना चल जाएगा। देखो अफ्रीकी लोग बहुत है इधर। सामने वाला फाल्कन ग्रुप रिसेप्शन एलिजाबेथ क्वीन होटल। नाइट वेटिंग में 12 बजे के बाद चेक इन, आफ्टर 12 AM चेक इन। तो एलिजाबेथ क्वीन है उनका, ऐसे नहीं है, ये काफ़ी अच्छा 5 स्टार होटल है। ये जो बोट है ना टाइटन की तरह, इसमें बना हुआ है ये होटल ऐसे। तो हमारा 4, 5, 6 3 नाइट इसमें स्टे होगा पैकेज के अकॉर्डिंग, जो हमने फ्लाइंग लीडर से पैकेज लिया हुआ है। तो आज इसमें मेरा चेक इन है, लेकिन आफ्टर 12। और तब तक मैंने कल मैंने रूम नहीं लिया। क्यों ले भैया, तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, क्यों पैसे वेस्ट किए। इधर ठीक है, वेटिंग रूम में वेट किया, पैसे बचाए मैंने दुबई में बहुत ज़्यादा आपकी बार। और मेट्रो में सफ़र किया है, मेट्रो से ये भी पता चला है कि यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं। इधर बैठने के लिए, फ़ोटो वगैरह स्नैप वगैरह खींचने के लिए। तो ये मैं देखूँगी, तैयार होएंगे ना जब घूमने जाएंगे। तो अब जो मेरी ट्रैवलिंग असली शुरू होती है वो अब होती है नाउ। तब तक देखते हैं यहाँ क्या है। देखो यहाँ पर कितना कॉस्टली सिस्टम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है AD 15, यानी कि 15 को मल्टीप्लाई कर दो आप 25 से, इसका ये रेट है 18, 25, यानी ये 14, 15, 30। तो आप इतना कॉस्टली है ये। और सबसे गजब की बात बताऊँ आपको, तो अभी बताती हूँ। तो ये 8 AD का है, मतलब मल्टीप्लाई 25, तो ये 200 रुपीज़ का, ये 10 रुपये का लेज, बताओ। और ये भी कुछ ऐसा ही होगा, इससे कुछ छोटा सा ये पीनट्स का, तो ये भी छोटा सा पीनट 200 रुपीज़ का। जो मैं गुजरात से लेके आई थी ना वो 160 का था पीनट। इससे बड़ा पैक अब भी बचा हुआ है, अभी खाऊंगी। मैंने यहाँ ज़्यादा खाने पे भी फालतू वेस्ट नहीं किया, पहले से ही बहुत मोटी हूँ, क्या ही करेंगे इतना फालतू का। इनमें क्या न्यूट्रिशन है, महंगा खाना वैसे ले ले। बताओ 200 का ये, मेरे तो इंडियन रुपीज़ 200 खर्च हो जाते 10 रुपीज़। इंडिया में तो बहुत बढ़िया सस्ता खाना है, यहाँ तो ये खा ही नहीं सकता बंदा, भूखा ही रहना पड़ जाए। ये देखो ग्रीन टी, ये वैसे ही मिल जाते हैं, हम तो वैसे ही उठा लेते हैं। ये भी 200 की है एक, बताओ। ये है क्या 20 रुपीज़ की है ये इंडिया में, इसको 200 बता दिया। शुगर तो आप कोई भी यहाँ पर कैरी करोगे ना, कॉफ़ी वगैरह, तब एक्स्ट्रा ले सकते हो। इस तरह से सिस्टम है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो गर्म पानी चाहिए, उसी में मेरे पास तो है, कॉफ़ी भी है, और उसको मिक्स कर लूँगी मैं। और ये 300 में सेव कर लूँगी। तो गर्म पानी तो इन्होंने दे दिया फ्री, वरना गर्म पानी के भी यहाँ तो पैसे लगते। अच्छा हुआ दे दिया। और लेकिन इतना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ज़्यादा गर्म करना, ये गर्म लग नहीं रहा, पी के देखती हूँ। ये है व्यू विद हॉट वाटर। इंडिया वाले कितने ही अमीर हो, यहाँ के गरीब हो जाते हैं। भाई आपने तो बिल्कुल ही कोल्ड वाटर दे दिया, इतना ही हॉट होता है क्या? ये हॉट है, पता नहीं। ये भी भाई इंडिया का है, ये भी कंफ्यूज हो रहा है। ठंडा ही था वो पानी, पता नहीं इतना ही गर्म होता है क्या है। दोबारा करवा रही हूँ। वो हॉट वाटर, ये देखो, चेक इट, दिस इज हॉट वाटर विद एलिजाबेथ होटल 2।
क्वीन एलिजाबेथ होटल एक 5 स्टार क्या 7 स्टार लग रहा मुझे तो। ये बढ़िया होटल है, एक नंबर का। वैसे ये फ्लाइंग लीडर ने पैसे मेरे ख्याल में कम ही बचाए हैं। अच्छा पैकेज दिया हमें। आई एम वेरी हैप्पी विद फ्लाइंग लीडर विद हॉट वाटर। अब इसमें मैं इंडिया से कॉफ़ी वगैरह लेके आई थी, वो मिक्स करती हूँ और अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ 200 की। ये देखो मैं इंडिया से ही ले आई थी। और मैं तो ये कह रही हूँ थाईलैंड तो फिर भी ठीक है, वहाँ से तो फिर भी बाय कर सकते हैं। यहाँ तो है ना, सुपर मार्केट में भी जाएंगे तो जैसे यहाँ पर 200 किया है तो वहाँ 100 होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे तो आपके खर्च होंगे ज़रूर। और ये ऐसी चीज़ तो आप इंडिया से ही ले आओ, कैरी कर आओ, कम से कम का आपके 200-1000 तो बचेंगे। और ये फालतू सिस्टम में लगाने की क्या ज़रूरत है। अभी बनाती हूँ धाकड़ कॉफ़ी। कल मैं आई ना वेटिंग रूम में, मैंने बोला मुझे चाय कॉफ़ी कुछ तो पिलाओ, गेस्ट हूँ मैं, आई हूँ। बोले मैडम यहाँ तो ऐसा ही होता है, आप यहाँ पर ये है कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, वहाँ से ले लो। वो भी बंद हो गए थे। चलो कैसे हमारे राजस्थान में आना गेस्ट की कितना वेलकम होता है। दिखाओ आबादी ज़्यादा इधर। ये जितने भी 5 स्टार 7 स्टार होटल है ना, ये ऐसे ही है, हर चीज़ को चार्ज करते हैं ये। वाह वाह बनेगी मेरी बढ़िया। मत बनाओ, ये बढ़िया है, इंडिया का लड़का था ये, इसने गर्म पानी करके दे दिया मुझे। एक और लूँगी गर्म पानी। ये देखो कैसा कलर आ रहा है कॉफ़ी का, है ना मस्त। वाह अच्छी बन रही है। यहीं पर 2 कॉफ़ी बना लूँगी मैं 200 की। यहाँ पर कॉफ़ी का रेट 200 है, नहीं 200 नहीं है, या 500 या 20 AED मल्टीप्लाई 25 तो 5 वो है 500। ये सेम ऐसी कॉफ़ी का रेट 500 है, तो मैंने 1000 बचा लेने हैं। इसलिए कहती हूँ ये चीज़ें तो आप इंडिया से ही ले आओ, कॉफ़ी, शुगर, सॉल्ट, ये इस तरह से मिर्च मसाला। बट पता है दूध वाली कॉफ़ी नहीं बनेगी। मेरे पास मिल्क पाउडर तो था, वो मैं घर पे ही यूज़ कर लिया था मैंने। ये ब्लैक कॉफ़ी बनेगी, इसमें अब मैं शुगर डाल देती हूँ, जो मैंने मुस्तैद से उठाया था। ऐसे काम कर लेती हूँ मैं। ये मैंने कहाँ से लिया था भाई? हाँ ये मैं गुजरात से, ये मैंने वहाँ पर अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट से वहाँ से लिया था, क्योंकि उसके पास 5 रुपीज़ ओपन नहीं थे। फिर मैंने कहा कि कोई ना मैं ये शुगर ले लेती हूँ, आपके पास ओपन नहीं है तो खुले नहीं थे, तो ये भी काम आ गए। यहाँ पर तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये देखो बना दी ना स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी, ये है ब्लैक कॉफ़ी। और ये क्वीन एलिजाबेथ होटल 2, जो कि इस टाइटन जैसी बोट पे बना हुआ है। तो अब तक तो मैंने सफ़र किया था, मैं मेट्रो में भी गई, वॉक भी किया मैंने 3-4 किलोमीटर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग के साथ। तो मुझे पता चल गया दुबई के लोग रहते कैसे हैं। और मैं कल तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, मुझे अजीब सा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब बढ़िया है। अब 4, 5, 6 आराम से होटल रूम में रहेंगे, जो मैंने पैकेज ले रखा है। और बस अब तो मस्ती करेंगे, घूमेंगे ग्रुप के साथ। अब ठीक लग रहा है। और ये मैंने तो देखो मैंने कितने पैसे बचाए। ऐसे जुगाड़ ज़रूरी है। ये दुबई तो बहुत महंगा है, और यहाँ पर ये कहते हैं 50,000 सैलरी है। ये सैलरी कुछ नहीं है वो उतनी, बल्कि यहाँ पर इतनी महंगाई है वो 10-15 हज़ार तक की जैसी है वो यहाँ की कमाई। ऐसे होता है। और ऊपर से इतना भाग दौड़ करनी पड़ती है दुबई में। मतलब यहाँ पर है ना कमर्शियल काम ही काम है बस इधर। और इंजॉय करने के लिए भी तो वो काम और इंजॉय, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रखी है इधर। तो ऐसे वो इंडिया के लोग बहुत आए हुए इधर, हिंदी बोलने वाले। आपको हिंदी की प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, हर जगह है ये सिस्टम है। लोग यहाँ आराम से बुक्स पढ़ते हैं और बढ़िया खाना पीना करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। और हम तो ट्रैवलिंग पे खर्च कर लेंगे, वही बहुत हमारे लिए।
क्वीन कैफे। ये देखो, वैसे बढ़िया क्लीन सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ मेनली अफ्रीका से ज़्यादा वर्क करते हैं, ऐसे है ना, और मस्त। यहाँ पर 2 मशीन लगी हुई है, एक ये कॉफ़ी मशीन, इससे सही बिजनेस चल रहा है इनका। ये वाली ऐसे है, और वो ओवन, ठीक है, और बढ़िया कमाई 1 नंबर की। तो सोच के देखो, हम घरों में खाना बनाते हैं ना, महीने के 50,000 बचाते हैं, ऐसी क्या बात है, खाना बनाने में भी कमाई होती है हमारे। और यहाँ पर देखो कितना, ये तो मेरे ख्याल में लाखों कमाते हैं। ये देखो, एक कुकीज यहाँ पर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और हमारे यहाँ बच्चे कहेंगे हम नहीं खाएंगे रोटी, हम नहीं खाएंगे सब्जी। ये जो क्वीन एलिजाबेथ है, इधर ये एटीएम लगा हुआ है, और मुझे दिरहम की ज़रूरत है। मैंने मेरा डेबिट कार्ड है ना, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल बनवा लिया था ऑनलाइन बैंकिंग से। तो मैंने ये दुबई है ना, इतना टूरिज़म प्लेस कैसे है, ये इसलिए है क्योंकि ये एशिया और यूरोप और अमेरिका के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है दुबई। तो यहाँ पर है ना टूरिज़म और कॉमर्शियल एरिया, बिजनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड एक नेचुरल प्लेस है, वो एक कॉर्नर पे जाके एक साइड है, मतलब सेंट्रल पॉइंट नहीं है। दुबई सेंट्रल पॉइंट की वजह से इतना सक्सेस है। और यहाँ के जो शेख है और है वो बिल्कुल खुला खर्चा करते हैं, क्योंकि अमीर कंट्री है ये, और कॉस्टली भी है थाईलैंड से। अगर इंडिया में 60 रुपीज़ की 100 रुपीज़ की कॉफ़ी है, तो इधर 600 की कॉफ़ी। थाईलैंड थोड़ा सा इंडिया से थोड़ा सा कॉस्टली है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है खाने पीने के मामले में। और ये जो होटल है, ये पर नाइट विद ब्रेकफास्ट मिनिमम 4000 है। मैंने अभी पूछा था, तो 5000 के अकॉर्डिंग वीकली वगैरह ऐसे रेट चेंज होते रहते हैं यहाँ के। मतलब मिनिमम 4000, 5000, 6000 है ये हेरिटेज होटल है, जो प्रिंस वगैरह होते हैं इनका हेरिटेज होटल है ये, बहुत ज़्यादा पुराना है ये। और ऐसे शिप है, बिल्कुल जैसे टाइटैनिक की शिप होती है ना, इसमें होटल है ये। अभी मैं चेक इन करने वाली हूँ। जो मेरा पैकेज है ना, वो मैंने खुद से फ़्लाइट की थी, ओनली 22,000 की आने जाने की, 10,000 यानी कि 10,000 आने और 11,000 ऐसे जाने की समथिंग ऐसे। तो अहमदाबाद में बहुत सस्ती थी फ़्लाइट, दिल्ली से महंगी थी 12,000, तो मैंने इसलिए अहमदाबाद से की। और टूर पैकेज भी हमारा ठीक है, विद वीज़ा 35,000, उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। बिना नॉलेज तो है ना, यहाँ पर मेरे 40,000
45,000 भी लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैब बहुत महंगी है। अगर चंडीगढ़ में 300 में उतने किलोमीटर आ जा सकते हैं ना, 5 या 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर सीधे 2500 या 3000 लगते हैं कैब के। तो यहाँ कैब बहुत महंगी है। यहाँ पर रेस्टोरेंट का खाना और ऐसे कैफ़े वगैरह ये बहुत कॉस्टली है। बट मेट्रो ट्रेन बढ़िया है, यानी कि 5 दिरहम मतलब 150 में आना जाना हो जाएगा। जो कैब 3000 लेती है ना, वो 150 में मेट्रो से हो जाता है। बट वॉक करना पड़ता है आपको, 1 किलोमीटर 1.5 2 किलोमीटर ऐसे चलते रहो, ऐसे सिस्टम होता है। यहाँ पर मेन घूमने की चीज़ है ना, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा और एक मीना बाज़ार है। तो मैं ये बता रही थी कि हमारा ना 35,000 विदाउट फ्लाइट पैकेज बना है, जिसमें 3 नाइट यहाँ पर ये 5 स्टार होटल में स्टे है, जिसका पर नाइट विद ब्रेकफास्ट 5,000 6,000 अकॉर्डिंग टू वीकेंड इस तरह से होता है। और फिर क्या है, 7,500 का वीज़ा, और उसके बाद इधर की वो डेजर्ट सफारी, क्रूज और सिटी टूर ये है। मतलब पर उसमें डेजर्ट सफारी और एक्टिविटी में 2,000 से 2,500 लगते हैं। ये है मेरा क्रूज एंट्री रूम, सिंपल और क्लासिक, और ये ऐसे है। मेन चला देती हूँ। टीवी चला दिया आपने? ठीक है। अब मुझे समझाना एक बार, जैसे दुबई का म्यूजिक चैनल है वो कौन से नंबर पे है, दिखाना। 825 ओनली 25। ओके, एक तो बना सा। और दुबई, यहाँ दुबई में आए हैं तो दुबई का म्यूजिक सुनेंगे। और इंडियन म्यूजिक कौन सा है? V4U है ना, मूवी। चलो, और ये देखो यहाँ से विंडो ऐसी है, ये है व्यू। इसमें तो दुबई के गाने चलते रहते हैं। और ये है बोट का व्यू जो मैंने आपको दिखाया। और ये है बोट का रूम, क्यूट, माय क्यूट लवली रूम। ऐसे कॉफी बनाती हूँ मैं, फिर तो क्रूज में वो है डिनर, हल्की थोड़ी सी बनाऊंगी, क्योंकि पहले तो सफ़र में इतनी परेशान हो गई थी। नहा के इतना अच्छा लग रहा है, हेड वॉश भी किया, और रेस्ट करूँगी मैं। 2 दिन से अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर पाई, यही चलता रहता है। ये मेरा रूम रहेगा 4, 5, 6 अक्टूबर, 3 नाइट रूम, यही रूम रहेगा क्यूट सा। 3 दिन में तो ये जो रूम है इससे प्यार हो जाएगा। मेरा बोट का रूम इतना प्यारा है, 3 दिन रहूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर जाना पड़ेगा, मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, तो इसकी बहुत याद आएगी मुझे। यहाँ से कंप्लीट व्यू दिखाई दे रहा है, ऐसे है। चलो मैं आपको है ना मेरा रूम दिखाती हूँ, जो क्वीन एलिजाबेथ होटल 2 बोट होटल में मेरा इतना क्यूट छोटा सा प्यारा सा रूम मुझे मिला है। ठीक है, और ये है फ्रंट गेट, और साथ में वॉशरूम। एंट्री करते ही ऐसे आ जाओ। और ये है, ये सामने किचन सेटअप ऐसे, और ये है रूम, ये इस तरह से। और ये है मीडियम बेड। और
क्रूज डिनर है। मैसेज आ गया ग्रुप में, जल्दी आ जाओ। इतनी बड़ी बोट है और बोट में इतने कमरे हैं। यहाँ लिफ्ट देखनी पड़ रही है। कहाँ से आई थी मैं लिफ्ट? देखो लिफ्ट का ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 380 मेरा रूम कौन सा है? मेरा रूम ये है 30, मेरा रूम ये है 3078 और मैं आई थी ऐसे। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इधर से चलते हैं। इधर आ जाओ भैया। अच्छा ये लिफ्ट आ गई। इतना बड़ा, इतनी बड़ी बोट है, कुछ समझ में ही नहीं आया। जो मुझे ये जो भैया छोड़ के गए थे ना, ये मिल गए मुझे, किसी को ड्रॉप कर रहे थे। आ जाओ, ये लिफ्ट है। अच्छा यही तो मैं आपसे बार बार पूछ रही थी भी जो थोड़ा। हाँ मुझे रिसेप्शन पे जाना है। रूम से तो मैं आई हूँ। तो ये जो नीचे वाला रूम, ये नीचे वाला है ये रूम, ये 3 है और ये 2 है। 2 में ये आ गया। ये कौन सा क्या एरिया है? मिड ये सभागार है यहाँ का, बोट का। यहाँ पे मीटिंग चलती है। फोन पे फोन आ रहे। तो इस तरह से था ये सिस्टम। बोट में है ना, बोट में एंट्री करने के ये 2 गेट है, बाकी और भी इधर उधर से होंगे पता नहीं। तो अब रिसेप्शन पे जा रही हूँ, वहाँ पर कंप्लीट ग्रुप मिलेगा। इधर से भी आए थे, जल्दी में पता ही नहीं चला। बुलबुल है ये तो टोटली एक टाइम पे तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। ओके यहाँ से रिसेप्शन से तो आउट हो गई मैं। ये गाड़ी है हमारी जो मरीना क्रूज जाएगी। ओके थैंक यू। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है सही 7:15 पे। तो ग्रुप के मेंबर कितने हैं? 2 3 4 सारे ही कपल हो तुम तो, मैं ही सोलो हूँ। चलेगी बस। अब कितनी दूर होगा पता नहीं। बाय बाय। क्वीन एलिजाबेथ होटल बाय बाय। क्रूज डिनर पे जा रहे हैं अभी तो। ये लो सारी ये कैब ऐसे चलती है। और अभी हम रोड पे हैं और अंधेरा हो गया, 7:30 का टाइम हो गया दुबई के अकॉर्डिंग। इंडिया में तो अभी शायद 9 बजे हो रात के, ऐसा हो सकता है। और ये कि मेरे साथ जो ग्रुप है वो सभी कपल है। पंजाब से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, MP से और हैदराबाद से। इस तरह से है। ये है दुबई की मार्केट। जो हमारे ग्रुप में है वे सारे कपल हैं। एक आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से, MP से और पंजाब से ऐसे हैं। और मैं हूँ चंडीगढ़ हरियाणा से।
बस तो इतनी साफ सुथरी है, बिल्कुल गाड़ियों से भी अच्छी लग रही है। कहीं भी आपको कचरा नहीं दिखाई देगा सड़कों पे फैला हुआ इधर उधर। यहाँ तो 1% भी कचरा नहीं इधर उधर फेंक रखा है। इतने मैनर सिस्टम से रहते हैं लोग, और अपने यहाँ 100% चलता है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। वैसे ही भारत को महान कहते रहते हैं, उस महानता को कायम कोई रखता ही नहीं। बिल्डिंग ऐसी नहीं कि बना के छोड़ दी, जैसे दिल्ली मुंबई ऐसे कलकत्ता में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी और फिर मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेंटेनेंस सबकी ख़राब हो रहे हैं उनके। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है ना, सबकी मेंटेनेंस है, सब वेल डेवलप्ड है सारी बिल्डिंग। और बिल्डिंग का महाजाल है इधर, और कोई खंडर नहीं, और ये सब मेंटेनेंस के अंडर है। कितना ये सिस्टम से चल रहा है ये देश। इसको चलाने वाले भी तो इंसान हैं। पता नहीं बाहर की कंट्री में कैसे इंसान है, ये इंडिया में क्यों नहीं है। देखो कितने बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं। जो हाईवे है ना, ये कई लेन है, पता नहीं 8 है 10 है, कई लेन है हाईवे है ये। और इस पर इतने बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं। ये बैनर अलग ही लुक दे रहे हैं, बढ़िया। ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ख़त्म ही नहीं होती। हबीबी ग्रैंड प्लाजा नाम लेके बोलती जाती हूँ। ये पेट्रोल पंप आ गया। द पावर ऑफ टच इन योर्स, ये क्या पावर से रिलेटेड चीज़ है। और ये आ गया फुल फास्ट चल रही है भाई बस। पिकअप बोलते हैं इसको, टेम्पो ट्रैवलर की तरह होती है। ये पुल आ गया। इधर था ओरेकल, और ये ब्लू कलर की बिल्डिंग, वाओ। ये देखो कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस कर रखी है हर बिल्डिंग की। तो इनको मेंटेन करने के लिए वर्कर तो चाहिए है ना। तो ये ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बहुत आया हुआ है वर्कर इधर। अफ्रीका से भी है, मिक्स है सभी। यहाँ के पीपल तो है ना, यहाँ जो रहते हैं वो तो केवल 30% है, 30, बाकी तो सारे बाहर से ही है। क्राइम नहीं है दुबई में, बस इतना ही है। आप ईमानदारी से काम करो और पैसे कमाओ और एंजॉय करो। दुबई देखो कितने बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं। ये ना इसमें वीडियो में फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहे, एक्चुअल में ये बहुत ही बड़े और ब्रांडेड ब्रॉडबैंड बैनर है और ब्रॉडबैंड बिल्डिंग है। और सी वर्ल्ड, ये आ गया सी वर्ल्ड। ये भी घूमने की जगह है, इधर ही है सी वर्ल्ड। ये देखो, अरे भाई कैमरा, वो देखो सामने ब्लू बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बहुत ही कसुत्ता मेंटेनेंस है भाई, ऐसा मेंटेनेंस नहीं देखा। ये आ गया पुल भी बहुत ज़्यादा इधर तो, और ऐसे खस्ता हाल नहीं है जैसे नीचे गरीब लोग बैठ गए और भीख मांग रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। इधर कुछ नहीं है, एक भी भिखारी नहीं दिखाई दिया, ना ही कोई ठपरी वाले मिलते इधर कि बीच में गोलगप्पे बेचने लग जाए। अलाउड ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सिस्टम है इधर। ये देख लो कहीं भी कचरा भी नहीं है। देखो पुल के नीचे भी ये है। और बिल्डिंग बना नहीं रखी, चमका भी रखी है सारी बिल्डिंग, बना के छोड़ नहीं रखी। कंप्लीट रूल है इधर। और यहाँ पर तो जॉब अपॉर्चुनिटी हमेशा ही रहेगी। ब्रॉडबैंड सिस्टम है इधर। ये देख लो सामने, हाँ जी चल रहा है। ये देखो कैसा एरिया आ गया। और ये जो बिल्डिंग है ना, खूब ऊपर तक बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। एक बात बताऊं, जितनी भी बिल्डिंग है ना, सबका मटेरियल है ना इतना बढ़िया दिख रहा है, जैसे बहुत ही बढ़िया मटेरियल लगा रखा हो। एक एक चीज़ पे ध्यान दे रखा है, ऐसे नहीं है। देखो ये बिल्डिंग बन रही कितनी मजबूती के साथ बन रही, वो बन रही। तो यहाँ पर तो कंप्लीट कोई भी है ना घटिया माल लगा ही नहीं सकता। और सबका डिज़ाइन बहुत ही हटके
बढ़िया बढ़िया, कमाल है भाई। जैसा सोचा था उससे तो कई गुना आगे निकला दुबई। ये कंस्ट्रक्शन होने लग रहा है। ये सारी बिल्डिंग देखो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये एरिया कंस्ट्रक्शन का है, पता नहीं क्या ये बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सामने बिल्डिंग है ना, हर बिल्डिंग पे ना लगभग इमार EMAAR, शायद कोई बड़ी कंपनी है बिल्डिंग बनाने वाली, बहुत देखी है मैंने ये। कितना बड़ा झूला है। वो जो झूला है वो शायद वाटर पार्क है। ये देखो, अगर नॉर्मल बिल्डिंग हो ना तो वहाँ का किराया 40,000 से पर मंथ, और ये इस तरह की बिल्डिंग हो ना तो इधर 2 लाख से समथिंग किराया है मंथली, 1.5-2 लाख। और एक बात और है इधर, या दुबई नहीं रुकने वाला, दुबई में तो बहुत और भी ज़्यादा बिल्डिंग बनेगी। और पता, बिल्डिंग भी ऐसी बन रही है, कंस्ट्रक्शन का ही नहीं पता चल रहा ना। यहाँ पर रेत बजरी सीमेंट ईंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, कहीं भी नहीं दिखाई दी, पता नहीं कहाँ रख रहे हैं ये। और कैसी बिल्डिंग बना रही है, देखो ये ऊँचे ऊँचे इनसे। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का भी मेंटेनेंस है, बिल्डिंग बनाते हुए भी मेंटेनेंस रख रखा है लोगों ने। और अपने यहाँ बीच में ही रास्ता रोक के बैठ जाते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग है इधर, नेक्स्ट लेवल की समझदारी। यहाँ तो धाकड़ सिस्टम से रूल फॉलो कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी ऐसे जाएगी, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। और जैसे ही कोई पैदल मतलब वो करके गुजरेगा ना, उसकी दूर गाड़ी खड़ी हो जाती है। और हमारे यहाँ यूँ कहेंगे रुको रुको, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, क्रॉस ही नहीं करने देते। रात को भी मशीनें चल रही है, ऊपर से कुछ गिर जाए कंस्ट्रक्शन करते हुए। बड़े ही पता नहीं ध्यान से करते हैं, इतना बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं फिर भी इमार ही दिख रहा है हर जगह। इमार कोई बड़ी कंपनी लग रही है। इमार ये और ये गाड़ियाँ बहुत चल रही है इधर, ये वाली। हर मतलब 10 में से है ना, 3rd नंबर 4th नंबर पे यही गाड़ियाँ दिख रही हैं मुझे। ये देखो रैपिडो फूड डिलीवरी, यहाँ पर बाइक और स्कूटी का फूड डिलीवरी में यूज़ होता है, और कोई चलाता ही नहीं बाइक और स्कूटी, कहीं भी नहीं देखी मैंने बाइक और स्कूटी, सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। गाड़ियाँ भी इतनी लग्जरी है, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है ना, हर गाड़ी 3री 5वीं यही गाड़ी मिलती है बड़ी, देखो कितनी बड़ी है। जिसको ज्ञान है ना यहाँ पैसा कमाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, भर भर के पैसा कमा सकता है बंदा इधर, लेकिन हेडेक बहुत लेनी होगी इधर। वो देखो नाइट व्यू है, थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं देता, डे टाइम में बनाऊंगी। ये सामने बिल्डिंग बन रही है ना, या बन रही है, पता नहीं कितनी मंजिल बनेगी, ऊपर तक मशीनें लग रही है। और ये पुल के नीचे से क्रॉसिंग करते हुए आ गए। कल है ना मैं सफ़र में परेशान हो गई, तो मैं ट्रैवलिंग कर रही थी इधर होटल तक आई, परेशान सी हो गई थी। आज नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गई, घूमने में अलग ही मज़ा आ रहा है। शायद मरीना क्रूज आ गया, चलो चलते हैं। ये गाड़ी नंबर है, हाँ ये हमारे ग्रुप मेंबर। चलो चलते हैं।
सही है, एक दूसरे का नंबर चेहरे वगैरह अच्छे से देख लो, क्योंकि यहीं पर आके वापस मिलना है। कितनी देर में आना वैसे? अच्छा 10 बजे आना सबको। ये देखो यहाँ तो क्राउड भी ज़्यादा हो रहा है। देखो चारों तरफ का भी दिखा देती हूँ। हमें अपनी कंपनी का नाम और हमारा नाम लेना है और ऐसे ऐसे एंट्री होनी है। ये हमारे ग्रुप के मेंबर सभी। मुझे तो चेहरे भी याद नहीं रहते, वीडियो ही बना लेती हूँ। सभी कपल ही है लगभग सभी। मैं ही सोलो आई हूँ। सोलो हमारा ग्रुप है और फाल्कन सीरीज क्या ग्रुप है पता नहीं। और इधर से एंट्री है, ऐसे एंट्री जाएगी। और ये है व्यू चारों तरफ, कितने लोग आए हुए हैं। वो जो है ना वो है क्रूज। भीड़ होगी, बिल्कुल भर गई। तो जितने भी जा रहे हैं फाल्कन ग्रुप के हैं, मतलब ग्रुप के भी ग्रुप है। तो इस तरह से है, जैसे फाल्कन ग्रुप है अलग अलग, उसके भी कुछ ग्रुप बना रखे हैं। ये अलग उसमें पिकअप में आए हैं। सिस्टम है इनका, पता नहीं फॉलो ही करते जा रहे हैं। मैं तो फॉलो ही कर रही हूँ, ये मैं अलग नहीं होंगी, गुम ना हो जाऊँ। तो इस ग्रुप के साथ फॉलो करती रहूँगी। क्या सिस्टम है यही जाने। ग्रुप से कांटेक्ट, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या कॉल से ऐसे कांटेक्ट में रहेंगे। सही टाइम पे कोई नहीं कॉल करेगा, ग्रुप के साथ ही रहने में ठीक है। बोल भैया है ना। तो ये ऐसे है क्रूज, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बोट है, जैसे श्रीनगर में है ना जो चल छोटी छोटी है, उनका वाइल्ड रूप है, मतलब ब्रॉडबैंड रूप ऐसे है। देखो बहुत सारी है हमारी, पता नहीं कौन सी है। मैं तो ग्रुप के साथ चल रही हूँ, जहाँ पर ये जाएंगे ऐसे ही चले जाएंगे। विदाउट कनेक्शन तो यहाँ गुम हो जाए, पता भी नहीं चलता इतना बड़ा एरिया में। बस गुम हो गए तो बस होटल का नाम और ये सारी चीज़ का पता है, चले जाएंगे, कैब छोड़ देगी। लेकिन वही है, इधर तो इतनी दूर के तो कैब वाले 3000-4000 ले ले, फिर पिकअप से हम सारे ठीक रहते हैं। ऐसे ठीक रहता है ग्रुप में, मतलब सबकी कमाई हो जाती है, मतलब घूमने वालों का भी पैसा बच जाता है और घुमाने वाले भी कमा लेते हैं। अदरवाइज तो बहुत महंगा होता है। ये है फाल्कन ओसिस प्रीमियम। अच्छा क्रूज का नाम है ये, तभी कह रहे थे फाल्कन वाले को कहाँ है। बाकी तो सारे अलग अलग ग्रुप से ऐसे है।